आपको ऐसा आपकी पार्टी में बीजेपी में कौन लगता है कि प्रधानमंत्री बेहतर होगा, बढ़िया होगा? देखिए सैयद जी, मैं मर्यादा को लांघ नहीं सकता हूँ। कोई ऐसा कांग्रेस का नेता जो आपको लगता हो कि वो कांग्रेस की नैया पार लगा सकता? देखिए, जब नैया में छेद हो जाए ना तो कोई पार नहीं लगा सकता। बीजेपी को छोड़कर आपका फेवरेट प्रवक्ता? पवन खेड़ा इज अच्छा। गुड स्पोक्सपर्सन। जब भी अपना राजनीतिक जीवन में खत्म करूं तो लोग ये कहें कि अगर तिरंगे के लिए हमारा जवान जान दे सकता है तो नेता भी तिरंगे के लिए जान दे सकता है। जितना हम आपको देखते थे, जानते थे, उससे कहीं ज़्यादा आपने अपने अंदर छिपा रखा है। ए खुदा, रफ्तार को जिंदगी की यूं बनाए रखना, भले ही दुश्मन आगे निकल जाए और कोई दोस्त पीछे ना छूटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है प्रवक्ता में एक बार फिर से आपका। आज प्रवक्ता में हमारे जो मेहमान हैं वो विशेषताओं की खूबियों का भंडार है। डैशिंग, हैंडसम, स्मार्ट, गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े, इंटेलेक्ट जबरदस्त उनमें, पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, और अपनी पार्टी का जबरदस्त पक्ष रखने वाले, अपने विरोधियों की बोलती तुरंत बंद करने वाले और सबसे ज्यादा एंकर्स को हड़काने वाले गौरव भाटिया जी। वाह वाह, स्वागत। नमस्कार सैयद जी। इतने खूबसूरत कैसे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, जितनी तारीफ आपने मेरी अभी करी शायद मेरे परिवार वालों ने भी पूरे जीवन में नहीं करी होगी। तो आप एक काम कीजिएगा, आप पूरा दिखाएं ना दिखाएं ये हिस्सा तो आप सबको भेजेंगे, व्हाट्सएप सबको करेंगे। तो ये जरूर जो है मैं कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता मैंने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने इतनी तारीफ करी है, लेकिन दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब मीडिया जगत से ऐसी बात आती है और वो भी आप जैसा एंकर सैयद जी अगर ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कुछ तो हमने प्रवक्ता होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते अच्छा ही किया होगा। आपका बड़प्पन, आप वाकई देखिए, जिस परिवार से आते हैं, पढ़ाई लिखाई जितनी की है, एडवोकेट हैं, जिस बड़े पद पे उत्तर प्रदेश सरकार में आप रहे हैं, क्या नहीं ऊपर वाले ने इज्जत, दौलत, शोहरत, शानदार पर्सनालिटी क्या नहीं दिया आपको? आप क्या नहीं कर सकते थे? लेकिन आपने एक ऐसा रास्ता चुना देश सेवा का, एक ऐसा रास्ता चुना कि जहां आप अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। तो आप जैसे लोगों के लिए गौरव भाई इज्जत होती है सच में, और आप जैसे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में चाहिए, इंटेलिजेंट लोग पॉलिटिक्स में चाहिए। लेकिन इसकी तो अपन बात करेंगे। कभी मुंबई जाने का नहीं सोचा हीरो बनने का? नहीं, देखिए सच्चाई ये है कि मैंने मॉडलिंग जरूर करी है। ये अब आप समझे। पकड़े गए। 2002 की बात है, अगर मुझे सही याद आ रहा है, तो ग्रासिम मिस्टर इंडिया में मैं गया था। क्या बात कर रहे हैं? कोई कैसा दिखता है, कद काठी क्या है, ये तो एक बात है। सीरियस क्यों हो रहे हैं? नहीं, सीरियस टीवी में थोड़ी बैठे हैं। सीरियस नहीं हो रहा। आपको डिबेट में अंजना श्वेता के साथ, चित्रा के साथ थोड़ी बैठे हैं आप। आज आप सीरियस होंगे। अगर ये बात है तो फिर अब मैं आपको एक बात फिर इसी पे बताता हूँ। ड्राइंग रूम में बैठे हुए इसी पे बताता हूँ। जब मैं करीब 15 साल का था तो मैं भी ऐसे सीख की तरह था और 50 किलो मेरा वजन था, और मैंने तब जो है क्या कहते हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का जो है क्या कहते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन था, सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो हमें लगा हम भी थोड़ा फूल के कद वद बनाए और अपनी बॉडी बनाए। तो एक्सरसाइज जब स्टार्ट करी तो मेरे पिताजी ने कहा अगर वेट ज्यादा उठाओगे, तो वो भी वरिष्ठ अधिवक्ता थे और एडवोकेट जनरल, तो स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी, उन्होंने कहा तुम्हारा जो दिमाग है ना वो कुंज हो जाएगा, इसको मत करना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा चस्का लगा कि रात हो या दिन हो, और मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे लखनऊ से, और मुझे जिम का चस्का ऐसा था, 2 बजे जो जिम हमारे ओनर थे उनसे चाबी लेके रात में 2 बजे पूरे दिन कैंपेनिंग करता था और रात में 2 बजे जिम खोल के मैं एक्सरसाइज करता था।
क्या और ये जज्बा जो था क्या? वो ऐसा था कि बस हमें कुछ करके दिखाना है। तो मैं समझता हूँ उसी की वजह से जो आपने और थोड़ी अभी- बहुत तारीफ करी है नहीं नहीं, अरे शानदार बॉडी है, क्या आपके मसल्स नजर आते हैं। और अभी अभी कितना घंटा जिम करते हैं? मैं अब जो है क्या कहते हैं थोड़ा कम समय मिलता है, लेकिन फिर भी हफ्ते में कोशिश करता हूँ 3-4 बार किसी ना किसी तरह से एक्सरसाइज जरूर करूँ। कभी जिम चले गए, कभी रनिंग के लिए कम चले वक्त गए। मिलता है आपको। हाँ, लेकिन ये है कि कोशिश रहती है कि जैसे हमारी प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी से आती है, तो उनकी भी जो जीवन शैली है वो इतना व्यस्त है, देश की चिंता उन्हें है, उसके बावजूद भी वो एक्सरसाइज। हम आज आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछेंगे ही नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे। देखिए, हम आज सिर्फ हम तो गौरव भाटिया जी से बात कर रहे हैं आज, हम और किसी से बात नहीं मैं करेंगे। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, ये नहीं, मेरा अरे, प्रयास रहेगा नहीं। पूरे समय। और मैं भी इसको राजनीतिक नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा जो आदर्श है नहीं, वो आदर्श है। नहीं, मैं तो मजाक कर तो रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए अच्छा लगता है कि आप अपने व्यस्त जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ समय अपने लिए जो है निकाल सकता है, ये मेरा मानना है। हमने आपसे पूछा चाय कॉफी पी लीजिए, आपने कहा काहे चाय कॉफी पिए, हम तो जूस पियेंगे। तो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं आप, वो राजेश आ गए हैं, देखिए आपका आप जूस मुझे आ गया। अपनी आ जाओ। गुड हेल्थ का सीक्रेट बताइए। जितना फिट आप हो उतना तो शायद मैं भी नहीं हूँ, तो उसका सीक्रेट क्या है? थैंक यू वेरी मच। ये मुझे नहीं मिलता है, मैं आपको Thank you. बता रहा हूँ। थैंक यू राजेश जी। राजेश हैं हमारे थैंक यू। बहुत अच्छे मित्र, हम सब एंकर्स को खिलाते पिलाते रहते हैं। नहीं ये, और हमें सिर्फ चाय कॉफ़ी मिलती है आज, थैंक्स टू गौरव भाटिया जी। थैंक्स टू माय फ्रेंड सैयद जी। लीजिए। नहीं गौरव जी, मैं आप लोगों जितनी मेहनत तो हम लोग नहीं करते हैं पत्रकार लोग, आप तो बहुत मेहनत करते हैं, कैंपेन करते हैं, पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं, पार्टी के लिए संगठन में ज़्यादा काम होता है जो आप करते हैं। और फिर हम तो एक चैनल पे 1 शो 2 शो, तो अब तो जो सुबह से लगते हैं आप लोग थकते भी, आप थकती भी नहीं। अच्छा 5 बजे, हाँ 5 बजे आज तक, 6 बजे फला, 7 बजे फला, खट भाग दौड़ के। अच्छा अभी हम लोगों को लगता है कि अभी तो पहुँचे भी नहीं होंगे, तो जैसे ही दूसरा टीवी पे देखते हैं वहाँ नज़र आ जाते हैं आप, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप ये बताइए कि आज तक, डिजिटल तक, न्यूज़ तक, स्पोर्ट्स तक, इतने सारे तक चैनल्स हैं, उनको कौन संभाल रहा है? आप लोग संभाल रहे हैं। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब आप कहेंगे सीरियस हो गए, लेकिन सीरियस नहीं, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। और जो आप संभाले हैं लोकतंत्र को, और खासकर आज तक, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी एक भूमिका निभा रहे हैं कि भारत आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। ये आई मीन दिस। बड़ी बात है आपकी। और अगर ज़रा सा भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपन देश में, देश सेवा में, राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में, तो ये हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। हम अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, ऐसी वैसी बातें करनी अपन ने शुरू कर दी हैं। आप तो ये बताइए कि बहुत शानदार परिवार से आप आते हैं, पढ़े लिखे परिवार से, पिताजी आपके सांसद भी रहे, उन्होंने बड़ा अपनी वकालत में बड़ा नाम कमाया, उत्तर प्रदेश सरकार के इतने बड़े अधिकारी रहे, सब कुछ रहे। शुरू से घर से आप बताइए, बचपन कैसा गुजरा? बचपन और कहाँ? लखनऊ से, वही लखनऊ से मेरी बताइए। परवरिश है। और लखनऊ में जितने भी बच्चे उस समय रहे होंगे, उनमें सबसे शरारती बच्चा मैं रहा होऊंगा। और ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि खेल के लौटें और माता पिताजी इंतजार करते थे, तो सुबह 9 बजे गए तो रात में 8-9 बजे लौटते थे, जब ये बहुत छोटा था। हाँ। और कहीं ना कहीं चोट जरूर लगती थी। अच्छा। और आज भी ऐसी यादें हैं। लखनऊ ऐसा शहर है, मैं समझता हूँ तहजीब का शहर तो है ही, लेकिन वहाँ जो आपको प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, वो आपको पूरे देश में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मैं समझता हूँ लखनऊ की तुलना में किसी और शहर से नहीं कर सकता। और एक ऐसा जो है बचपन था जिसमें खूब हंसना, खूब मस्ती करना, शरारतें करना, और लाइफ को कहते हैं ना, एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। तो वो हमने अपने बचपन में देखा है और शानदार यादें हैं, हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि आपने पिताजी की बात करी, कि मेरे जीवन में वो मेरे आदर्श रहे हैं। और जब भी मैं किसी पिता और पुत्र को एक साथ देखता हूँ, अच्छा लगता तो मन से दुआएं निकलती हैं।
वाह। और वो इसलिए निकलती हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है कि आप अपने पिताजी और माताजी के साथ समय बिता सकते हैं। एंड लकी आर दोज चिल्ड्रन हु कैन स्पेंड टाइम विद देयर पेरेंट्स। क्या बात है, क्या बात। स्कूल स्कूल लमाटिया कॉलेज में जो है मैं अपनी पढ़ाई करी, बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है लखनऊ का। और हर चीज़ करने का बड़ा जज्बा था। एनसीसी है, एथलेटिक्स है, ऑलराउंडर। और एकेडमिक्स में भी ठीक थे। पूछना चाहता था क्या पढ़ाई नहीं, क्या? एकेडमिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। वाह। जब थोड़ा ज्यादा खेलों में ध्यान लग गया तो फिफ्थ तक आने sixth लगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। हाँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरे। लेकिन ये जरूर है कि आपसे एक बात बताता हूँ, दूसरों को देख के शौक हुआ हम भी रनिंग करेंगे। एथलेटिक्स होती थी तो मेरे पिताजी आए स्पोर्ट्स डे पे, माताजी भी वहाँ थी, और उसके बाद जो है 8 लोगों की 100 मीटर्स की रेस थी और बेटा दौड़ा। पिताजी जो है वो चीयर अप कर रहे थे, बेटा आया 8वां। मैं मिलने गया उनसे, मैंने कहा कि पापा प्राइमरी की बात बता रहे हैं आप? ये नहीं, ये मैं Secondary? क्लास 8 की बात अच्छा, बता रहा हूँ, सेकेंडरी 8 की। हाँ। मैंने कहा पापा आई एम सॉरी। तो कहते बेटा मुझे अपने स्पोर्ट्स डे में मत बुलाया करो, मेरे सारे दोस्त होते हैं, काफी बेइज्जती होती है। लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन हुआ वो मैं जरूर दर्शकों से बताइए। बांटना चाहूंगा। देखिए, जहां आपकी चाह होती है वहां राह बनती है। लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम हाँ, है, अरे हॉकी भाई। वहां पे सुबह अभ्यास होता है। तो मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे रोज जाने लगा। और एक दिन ऐसा था, बहुत बारिश हो रही थी, जहां 300-400 एथलीट्स थे, वहां 2 ही लोग थे। ठीक है। बारिश हो रही है और उन 2 लोगों में मैं भी अकेला खड़ा हुआ और पूरी एक्सरसाइज करी। और जब क्लास 11-12 तक पहुंचा तो दोनों बार एथलेटिक्स चैंपियन बना। फ्रॉम 100 मीटर्स टू मैराथन आई वन एवरीथिंग। तो ये मैंने इसलिए साझा किया कि अगर आपने ठान ली है। प्रेरणा भाई, ये तो यूथ के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं हूं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन मेहनत करके आप कोई भी सपना देखें उसे साकार कर सकते हैं। भाई 8th में बच्चा लास्ट आ रहा है हाँ और जी। वही बच्चा 4-5 साल में इतनी मेहनत कर ले कि बताइए, मैराथन भी जीत रहा है और 100 मीटर मुश्किल होता हाँ है। जी। स्प्रिंटर ना, हाँ। दौड़ लगा दो आप, कमाल है। भगाने वाले ना हो तो ज्यादा मुश्किल होता है। खुद मम्मी ही भागे। मम्मी के बारे में कुछ बताइए ना। पापा के बारे में तो हम जानते हैं सर। मदर इज अ होम मेकर एंड उनसे बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी सीख जो उनसे मिली है वो सेल्फलेस होना। अच्छा। उन्होंने अपने जीवन में पहले फादर के लिए सब कुछ त्यागा और बच्चों के लिए जो उन्होंने किया, मेरे लिए किया। मैं समझता हूँ कि उनके अंश मुझ में हैं एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर। और कोई भी मुश्किल आ जाए वो लखनऊ में ही है, तो उनसे अगर बात कर ले और आप नहीं भी बताएं क्या परेशानी है तो भी सुकून मिलने लगता अच्छा, है। ये मैं समझता हूँ हर मदर और सन की रिलेशनशिप होती है। अच्छा, एक बात तो हमें समझ में आ रही है, आप बहुत इमोशनल हैं and ये तो हमें समझ में आ तो आप भी होंगे। रहा है। हाँ, नहीं, कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कुछ लोग तरक्की करने के बाद सब ऊपर वाला सब दे देता है। आपको सब मिला, घर से भी मिला और आपने अपना भी बनाया। भाई बहन? मेरी एक सिस्टर है, मुझसे बड़ी है। अच्छा, 2 ही हैं? हाँ जी। आप और सिस्टर? हाँ जी। तो वो लखनऊ में ही है और वो टीचिंग करती है, प्रोफेसर है अच्छा। और MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। अरे वाह, हाँ जी। वाह। वो लखनऊ में ही मैरिड है, वहीं पे सेटल है। उनके बच्चे? उनके बच्चे नहीं हैं। और हाँ, वो अपना जो है क्या कहते हैं, फैमिली का ध्यान रखना, मदर का ध्यान रखना डे टू डे बेसिस पे नहीं। वो बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। मेरी बहनें भी और मेरी छोटी बहन के साथ मेरे मम्मी पापा हैं। हाँ। तो मेरा गौरव जी ये मानना है कि आपसे मुझसे कहीं ज़्यादा बहनें अपने मम्मी पापा का ख्याल रखती हैं। तो हम लोग लकी हैं कि आपकी भी बहन है, मेरी भी बहनें हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल? हाँ जी। स्कूल में अब आपने ये तो कह दिया कि खेल कूद खूब करते थे, शैतान वैतान भी थी, मस्ती मौज मस्ती भी होती? स्कूल में ये ज़रूर था कि लखनऊ में पढ़े हैं तो एक लखनवी अंदाज होता है और काफ़ी निर्भीक व्यक्ति में रहा था।
वो तो है, हाँ, वो तो है। कोई भी चीज़ है, अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि ये बात सही है, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। फिर हम उस पर अडिग रहते थे। और वो अच्छा समय था, बस इतना ही कहूँगा कि यादें हैं। कोई ऐसा दोस्त है स्कूल का, हाँ। स्कूल का 11th-12th तक की बात कर रहे हैं, प्राइमरी से लेकर, जो अभी तक साथी हो, जिससे बातचीत होती है? एक नहीं है, मेरा अच्छा। जो ग्रुप स्कूल का था, हाँ, उसमें 5-6 दोस्त थे। हम लोग अलग अलग जगह पे हैं। एक कोई फ्रेंड स्विट्जरलैंड में है, विशाल है, ऋषि है, गगन है, उज्जवल है, सौरभ है। तो ये जो उस वक्त साथ थे वो आज भी साथ है। मिलना कम होता है, लेकिन उनको हम दोस्त मानते ही नहीं हैं। वो हमारे भाइयों की तरह थे। और मैं आपको बताऊं, हर रात किसी ना किसी के घर पे हम लोग नाइट स्टे कहते थे। तो 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते थे पढ़ाई के नाम पे, पूरी रात। पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ होता था। पढ़ाई के नाम पे इकट्ठा होते थे और पढ़ाई नहीं होती और पढ़ाई नहीं होती थी। और रात भर खाना चलता था होगा। वो सब कुछ चलता था जो भी दोस्त करते हैं उस उम्र में। और वो यादें आज भी हैं, और वो मेरे भाई की तरह आज भी हैं। वो बॉन्डिंग है जबरदस्त। क्योंकि मैंने आपको कहा वो दोस्त है ही नहीं, वाह वाह। वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर वो नहीं रहेंगे लाइफ में तो आपकी लाइफ अधूरी है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़े, कॉलेज में आ जाएं। हाँ जी। आप तो विदेश भी गए ना, विदेश में भी, अमेरिका में पढ़ाई Yes. करके आए आप। तो पहले कॉलेज की बात, और वकालत कैसे किया आपने? मैं पापा को देखते दोनों को हुए, बता देता हूँ। पापा को देखते हुए या मन में था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपना 12th कंप्लीट कर लेता हूँ तो उस वक्त यूएस जाना बहुत बड़ी बात होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1996 एंड 97। ईमेल नहीं होते थे, हम लोग बाय पोस्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म जाते थे, फिर उसके बाद आपका एडमिशन होता था। तो मेरा एक यूएस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ एडमिशन हुआ। मुझे एकेडमिक स्कॉलरशिप मिली पूरी। वाह। और मैं वहाँ 19 साल का था तब गया। तो बहुत यंग था और पहली बार विदेश गया था। 12th के इमीडिएटली बाद चले गए आप? यस। तो आपने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया? मैंने अंडर ग्रेजुएट कहते हैं वहाँ पे। अच्छा। और वो ग्रेजुएशन यहाँ पे माना जाता है। तो वो वहाँ से करी, 4 साल का कोर्स और था। लॉ यहाँ से किया आपने? हाँ, तो 4 साल का कोर्स करने के बाद फिर स्विस बैंक में जॉब करी। अरे 1-1.5 साल। ये दोस्तों देखो लेकिन काले धन के बारे में कुछ नहीं पता मुझे क्योंकि वो डिफरेंट ब्रांच थी, आई मस्ट क्लैरिफाई। तो वहाँ पे ये बहुत बढ़िया था, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका ना, ये बात नहीं, लोग समझते हैं कि सारे जो है अकाउंट्स लेके मैं ही लौटा था इंडिया। ऐसा नहीं है। वहाँ इक्विटी डेरिवेटिव्स डेस्क थी, वहाँ पे वर्क करता था। और आने के बाद जो है, व्हेन आई वाज गोइंग टू द यूएस, तो मेरे फादर मदर को सबने ये जरूर कहा, आपका इकलौता बेटा है, ये कभी लौट के नहीं आने वाला। तो आई विस्पर्ड इन माय फादर्स ईयर, मैंने कहा आप एक बात याद रखना, मैं खुद वापस आऊंगा और आऊंगा जरूर। वादा निभाया आपने? वादा निभाया नहीं, फादर को फ़ोन किया। मेरा वहाँ पे जब जॉब था तो काफ़ी अच्छी इनकम थी, और मैंने फ़ोन करके कहा पापा आई वांट टू कम बैक। एंड पापा ने कहा सोच लो, आके रिग्रेट मत करना। एंड देन आई केम बैक एंड आई हैव नेवर लुक्ड बैक। आई थिंक द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन टू कम बैक टू इंडिया। इसमें बहुत कुछ पेट्रियाटिज्म भी था, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। दूसरा, अपने लोगों में अगर आप कुछ पाते हैं, प्रतिष्ठा, सम्मान, नाम, तो उसकी बात ही है। वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, तो वो वाली बात मेरे मन में थी। लेकिन हमारे मन में था कि हम आपसे पूछेंगे कि कौन आता है, कौन बच्चा आता है, नहीं आ रहे। वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सब चीज़ें, चमक दमक, ये अब तो भारत बहुत आगे बढ़ गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप इसमें कोई दो राय नहीं, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन उस जमाने में भी आपके उस जमाने में 100 बच्चों में 2 लोग होंगे जो वापस आए। तो फिर ये बड़ी बात है ना। तो ऐसे नहीं, अट्रैक्ट तो करता ही था हम लोगों को, और करता ही है आज भी। लेकिन आप आए, ये मेरे अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और वाकई इसके लिए आप बहुत सारी तारीफ डिजर्व करते हैं। तो फिर यहाँ जब आए तो लॉ, फिर आने के बाद ये सब पढ़ाई लिखाई, नौकरी करने के मैं बाद, आपसे बताता हूँ, उस वक्त मैं करीब 3.5-4 लाख रुपए कमा रहा था वहाँ पे महीने का। बाबा 90 ये बात है 2001-2 की। और 2001-2 में जब मैंने छोड़ दिए अपना नौकरी और यहाँ आ गया, तो मेरे फादर जो है, ही वाज अ सीनियर एडवोकेट उस वक्त। और मैंने लॉ के दौरान यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हैं मेरे गुरु राकेश द्विवेदी जी, उनको ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे 2000 रुपए का पहला स्टाइपेंड का चेक दिया
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वही मेरी तरक्की का चेक था। नहीं, ये तो ये देखिए, ये तो आप इमोशनल भावनात्मक बात कर रहे हैं, बट मैं बहुत सीरियस बात आपसे पूछ रहा हूँ। कितने 4 लाख बताए थे आप? 3.5-4 लाख के आसपास था। 2000। हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसे? इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा इसलिए लगा कि मुझे तब भी यकीन था कि एक दिन बहुत बड़ा वकील बनूंगा। और सैयद जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं 40 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में वरिष्ठ अधिवक्ता बना हूँ सर्वोच्च न्यायालय से, जो कि अपने आप में मेरे लिए इसलिए गर्व की बात है कि वो मेरा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ के ऑनरेबल जजेस ने मुझ पे विश्वास जताया है। तो ये जो यकीन था वो मुझे भारत लाया, और माय जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल, देयर आर नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। नहीं, वो आपको नहीं, हमें भी गर्व है भाई। हम सब भारतीयों को आप जैसे लोगों पे गर्व है। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने, बहुत बड़ी बात होती है। और जब बच्चा नया नया कमाना शुरू करता है और इतना पैसा कमाने लगता है, तो फिर तो सब भूल जाता है। आप कुछ नहीं भूले, ये कमाल है। वाह वाह वाह। अपन आएंगे सुप्रीम कोर्ट पर भी आएंगे, वकालत पर भी आएंगे, लेकिन ये इतनी पढ़ाई लिखाई वहाँ सब सेटल होने के बाद फिर ये लॉ करने का कैसे? पिताजी लॉ का माय इंस्पिरेशन हैज बीन माय फादर, पिताजी। एंड एज अ लॉयर आई कैन प्राउडली से ये वो एक प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और आप सोसाइटी के टॉर्च बेरर। ये आप देखिए, आज़ादी की लड़ाई जब हुई तो उसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किसी का था तो वो अधिवक्ताओं का था, वकीलों का था। ये बिल्कुल। और समाज में अगर आप अपने रिलेटिव से कहें कि ब्लैंक पेज पे साइन करके दे दो तो कोई नहीं देगा, लेकिन वकील कहता है साइन करके दे दो, करते हैं वहाँ तो ये विश्वास का रिश्ता है। और एक और हमें जो लगता है कि एक आम आदमी होने के, आम भारतीय होने के नाते हमें ये लगता है कि आप ही हैं जो हम जैसे लोगों को, एक आम भारतीय को जो बेचारा किसी वजह से कहीं फंस जाए, किसी केस में कुछ गलत हो जाए, उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, कोई चीटिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो जाए, तो ये आप ही हैं। आप ही अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने इंटेलिजेंस से उसे वहाँ 50 उसके खिलाफ चीज़ें हैं या प्लान कर दी गई तो बचाने वाले आप ही होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स की जो अपने देश में वैल्यू है, कहते हैं ना ऊपर वाले के बाद आप हैं, हमें लगता है आप लोगों की भी वही वैल्यू है। क्योंकि जब एक जेल में गया हुआ व्यक्ति, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन इमोशनल हो गया हूँ, गया हुआ व्यक्ति, प्लीज आई वुड लव टू लिसन टू यू। थैंक यू। गया हुआ व्यक्ति और उसका पूरा परिवार जब वो घर आता है, सोचिए कितनी दुआएं मिलती होंगी, बिल्कुल कितनी दुआएं मिलती होंगी, और ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम एक आम इंसान होने के नाते भाई, हम में तो ना इतनी शक्ति है, ना हम इतने पढ़े लिखे हैं, ना हम कानून को जानते हैं, कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे अपने आप को वहाँ निर्दोष सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू, एंड यू आर दी टॉर्च बेरर फॉर दी सोसाइटी। एंड मैं आपसे एक बात बताऊं, आपको एक और अंदर की बात बताता हूं। देखिए, असूल जो है वो जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लॉयर बना और मैंने आज तक कभी भी किसी भी रेप एक्यूज का केस ही नहीं लिया। और वो क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया कि बस मेरे अंदर से एक आवाज आई, जो लेते हैं वो गलत नहीं करते क्योंकि वो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, लेकिन मेरे अपने कुछ असूल थे तो मैंने नहीं लिया। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़े नेता ने, जो कि मेरे आदर्श भी रहे, किसी बहुत बड़े नेता का केस जो उस वक्त मंत्री थे कहा करने के लिए, तो मैंने उनको भी मना कर दिया। शायद अकेला ऐसा नो था जो मैंने उनको कहा हो, लेकिन वो इसी केस के लिए कहा, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आपने एक असूल बनाया है तो दे कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन टू द रूल। उन्होंने आपकी तारीफ की होगी और आपकी इज्जत उनकी नज़र में और बढ़ गई होगी। असूल ही तो है जो इंसान को इंसान बनाते हैं, आपको लाखों की भीड़ में अलग खड़ा करते हैं। तो पिताजी से इंस्पायर होकर आपने लॉ किया, पढ़ाई लिखाई, उस ज़माने के लॉ के साथी लोग कुछ जैसे बचपन के तो इतने सारे आपने सौरभ और पता नहीं क्या क्या नाम गिनवा दिए। नहीं, लॉ के टाइम का मैं आपको बताऊं कि लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी और वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी मैं इंटर्नशिप करता था। ठीक है। तो वहाँ की ज़्यादा मेमोरीज इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप नहीं है, क्योंकि मैं फुल फ्लेज काम में आ गया था। मैंने 3 साल यूटिलाइज किए एक्सपीरियंस गेन करने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये भी एक छोटा सा सीक्रेट है कि
उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्लासेस भी रेगुलर नहीं होती। अच्छा, क्लासेस होती थी लेकिन सीरियसनेस नहीं होती थी। आप कैसे वकील बनेंगे या आपका एफर्ट डिटरमिन करता था, नॉट द क्लासेस दैट यू आर। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लास क्लास। अब थिंग्स हैव चेंज विद द 5 year लॉ कोर्स एंड ऑल। उस वक्त नहीं था, तो इसलिए जो है उस टाइम की कोई बहुत मित्रता या वो नहीं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता था ना कि भाई आप एक अच्छी नौकरी छोड़कर आए थे और आपको लगता था कि अब मुझे अब प्रूव करना है। लॉट टू प्रूव। हाँ, मुझे प्रूव करना है, तो स्टैब्लिश भी होना है। और फिर पापा तो सामने हैं हाँ ही, जी। भाई उन जैसा बनना है या उन्हें शर्म ना आए कम से कम, जैसे बिल्कुल। जैसे बचपन में एट्थ आगे नहीं, है ना। इफ ही डिसोन्स मी इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप जब विदेश में रहे हाँ जी। और यंग जवान 18-19 साल का बच्चा चला गया, 5 साल रहे, 5 साल, 4.5-5 साल। 5 साल रहे, कोई गोरी मेम पसंद नहीं आई? नहीं, अगेन अब आप कहेंगे बड़ी प्रिंसिपल्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि लाइफ में प्रायोरिटीज जो है अपनी हमेशा पता होनी चाहिए। अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखाई देती थी, आई डिड नॉट गो टू द यूएस फॉर ऑल दिस, आई हैड गॉन टू द यूएस फॉर अ पर्पस। भैया कोई नहीं जाता ना नहीं। वहां जाके चमक दमक ये वो। ऐसा कहूंगा, द बेस्ट वाज वेटिंग फॉर मी इन इंडिया। एंड ऐसा कोई नेट नहीं बना था जिसमें गौरव भाटिया नाम की मछली फंस जाती, तो मैं वापस आ गया। क्या बात है। और जब यहाँ आए तो व्हाट वाज माय डेस्टिनी, आई मेट माय पार्टनर एंड आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी लव मैरिज। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंडिया पे आ जाइए आप। कैसे मिले, कहाँ मिले भाभी से आप? नहीं, देखिए ऐसा था कि एज आई टोल्ड यू, आई वाज फॉर अ शॉर्ट वाइल इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग एट दैट टाइम। अच्छा, वही। एंड जो मेरी बेटर हाफ है, शी इज ऑल्सो, गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड शी इज क्वाइट गुड लुकिंग ऑल्सो, शी इज अ ब्यूटिफुल पर्सन ऑल्सो। एंड वी मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड एंड I think the spark was there from the first second. And उसके पहली बाद, नजर का प्यार। हाँ बिल्कुल, अगर कोई कहे कि पहली नजर में क्या प्यार होता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। गौरव भाटिया को पहली नजर में प्यार हुआ। वो कंप्लेन करती है कि जो पब्लिक डिस्प्ले है अफेक्शन का वो बहुत कम है। नहीं, अभी देखिए भाभी खुल के, भाई नेशनल टेलीविजन पर आपकी तारीफ, और सबसे पहले बोला कि सुंदर है बहुत। हाँ, प्लीज 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 प्लीज, हम आपको रोकना नहीं चाहते। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। सॉरी। So we met and we just clicked, and the beauty is that she is my life partner, she is my best friend, and I call her my soulmate. And बहुत बड़ी एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि किसी ने अगर मुझे अपने पंख काट के दिए हैं कि मैं उड़ सकूं, तो वो मेरी जो है वाइफ है। शी सैक्रिफाइस्ड हर ड्रीम्स एंड आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि कोई ऐसे सेल्फलेस कैसे हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ बहुत से लाइफ पार्टनर्स ये करते हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज who do it, all the guys who do it for their better halves, and it's a beautiful feeling. So I've been lucky that way. आप एक्नॉलेज कर रहे हैं दुनिया के सामने, प्राउडली ये बात कह रहे हैं। Why not? नहीं, वाह। हमने जो आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, ऐसे ही नहीं करवाया था कि यू आर फुल ऑफ क्वालिटीज। नहीं नहीं, कोई क्वालिटी है नहीं सईद भाई, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ईमानदारी से हम लोग बैठ के बात कर पा रहे हैं आजकल, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू कीप लेयर्स ऑफ व्हाट यू आर नॉट। एंड मैं चाहता हूँ हमारी जब बातचीत हो तो इसमें कोई लेयर ना हो। वॉट एवर आई एम, गुड बैड अगली, वो सामने आए, और जो आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं वो देखें तो अच्छा लगेगा मुझे। आपके लाखों लाखों फैंस हैं, ठीक है, बहुत लोग पसंद करते हैं आप। हमसे भी बहुत सारे मिलते हैं तो आपके बारे में बहुत सारी बातें पूछते हैं। जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है, सच सच बता रहा हूँ। Thank you so much. जितना हम आपको देखते थे, जानते थे, उससे कहीं ज़्यादा आपने अपने अंदर छिपा रखा है, और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। फूलों वाला इंसान आज के ज़माने में होना, वाह वाह वाह। तो ये कितने दिन चला प्यार मोहब्बत? ये मैंने जैसा कहा ना कि लव एट फर्स्ट साइट, नहीं, वो तो हो गया। तो 1 साल के बाद ही जो है, 1.25 साल के बाद हम लोगों की शादी हो गई। एंड शादी होने के बाद जो है ये जर्नी स्टार्ट हुई। एंड आई हैव 2 daughters एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम इन माय लाइफ।
एंड दे आर दी जॉय, द प्राइड ऑफ माई लाइफ। एंड बड़ी वाली को मैं प्राइड बुलाता हूँ, छोटी वाली को ऑनर बुलाता हूँ। सीरियसली? हाँ, तो आई से यू और आर माय नाम क्या रखा है? सहर भाटिया इज द एल्डर वन, उसको प्राइड बुलाता हूँ। ठीक है। छोटी वाली अर्षा भाटिया है, उसको ऑनर बुलाता हूँ। अल्शा? अर्षा, अर्षा, अ मैसेंजर ऑफ गॉड। कितनी बड़ी है, क्या कौन कौन सी क्लास में हैं हम दोनों? बड़ी वाली 12th में है। ओ, बड़ी और हो गई छोटी- काफी। हाँ, और छोटी वाली 7th में है। अरे वाह। अब अगर आपने सेक्शन पूछा तो मेरे को घर पे डांट पड़ेगी। सी है क्या? नहीं, वो नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहता। अच्छा, वो नहीं, कहेगी पापा को याद नहीं रहा। नहीं नहीं, बट दो बिटियां, मतलब घर में खुशियां ही खुशियां, घर में उसकी रहमत, Absolutely. रहमत बरस रही है उसकी। वाह वाह, 2 बच्चियां, वाह प्यारे प्यारे, वाह, वेरी गुड, कमाल है, कमाल है, वाह वाह वाह, थैंक यू। वाह। मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली कंप्लीट ही तब होती है जब आपको बॉस अराउंड करने के लिए आपके बच्चे आसपास घूम रहे होते हैं। और जिस घर में बेटी नहीं, वो घर नहीं, वो रौनक आ ही नहीं सकती। हम लोग लड़के कुछ भी कर लें, वो बच्ची वाली रौनक, प्यार, अफेक्शन पेरेंट्स के लिए वो नहीं है। जैसे मैंने आपकी सिस्टर और अपनी सिस्टर्स के लिए कहा कि हम दोनों के पेरेंट्स को दे कंप्लीट द हाउस। हाँ, यस, मेरी बहन तो मम्मी पापा दोनों को संभाल रही है, वही संभाल रही है बेचारी। इज शी ओल्डर देन यू और यंगर? मेरी 2 बड़ी हैं, 3 हैं, तो छोटी वाली के साथ वो लोग रहते हैं। अच्छा, सब वहीं हैं इंदौर में, तो तीनों ही संभालती है, लेकिन उसी के घर में रह रहे हैं वो। सोचिए, मेरे साथ नहीं रहते, बा नालायक। ये नहीं कह सकते, दैट आई डोंट बिलीव। ये इतना शानदार करियर, सब कुछ, राजनीति, यहाँ भी पिताजी से इंस्पायर होकर? यहाँ पे आई थिंक इनहेरेंट एक इंटरेस्ट बचपन से है, एंड माय फादर डेफिनेटली इंस्पायर्ड मी। बट मैं आपसे एक बात बताता हूँ, और मन की बात बताता हूँ। अभी भी मैं ये मानता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि नेता होना जैसे एक गाली है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जब भी अपना राजनीतिक जीवन में ख़त्म करूँ तो लोग ये कहें कि अगर तिरंगे के लिए हमारा जवान जान दे सकता है तो नेता भी तिरंगे के लिए जान दे सकता है। क्या सोच है? ये ज़रूर मैं चाहूँगा, और बच्चों को कहा जाए कि बेटा नेता बनना है, क्योंकि तुम्हें समाज की सेवा करनी है, भारत को आगे बढ़ाना है। और दिल से ये बात कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद में पहला कदम रखा था, उससे पहले उन्होंने अपना मत्था जो है उसकी दहलीज पे टेका। वो देखा हम लोगों ने, सबने दिखाया भी। इतना टचिंग था, मैं आपसे बताऊं, आज भी वो छाप मेरे दिल में है। और ऐसे ही कोई आदर्श नहीं बनता है, वो आदर्श बनता है क्योंकि आप चाहते हैं कि उनके जो फुटस्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। और मैं समझता हूँ यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मुझे ही नहीं, कितने करोड़ों लोगों को दिल से छुआ। तो राजनीति में कैसे आया? राजनीति में ऐसे आया कि मेरे फादर इलेक्शन लड़े थे लखनऊ से, मैंने आपको बताया, तो मैं उनकी कैंपेन को संभालने लगा। और जब वो नहीं रहे, 2010 में उनका देहांत हुआ, तो समाजवादी पार्टी में हमारे पारिवारिक संबंध थे, और खुद ही जो है मैं जुड़ता चला गया, और लोगों के बीच रहना, जनता की समस्याओं को सुनना, उस पर कुछ कार्य करना। और वक्ता जो हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं सबसे अपने विचार प्रकट करूँ, लोगों को जोड़ पाऊँ। और मैं समझता हूँ इसी तरह से खिंचता चला आया, और मेरी किस्मत में था कि भारतीय जनता पार्टी में आऊँ और यहाँ देश की सेवा करूँ। कुछ चलता है। देखिए, हमारा ये मानना है गौरव जी, बहुत ईमानदारी से, जिस तरह से हम जॉब्स बदलते हैं, अपने प्रोफेशंस बदलते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अपन पॉलिटिकल बात करते तो हम ये ज़रूर पूछते आपसे, हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ठीक है? उद्देश्य अपना देश की सेवा करना होना चाहिए। और आज आपने एक और बहुत बड़ी बात कही कि पेरेंट्स कहें कि नेता बनो, और हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे आप जैसे नेता पैदा हों जो लोगों को इंस्पायर करें, और पेरेंट्स वाकई कहें कि बेटा पॉलिटिक्स में जाओ। हालांकि पिताजी खुद राज्यसभा भी रहे, अच्छे नेता रहे, सब कुछ रहे, तो कभी उन्होंने विरोध तो नहीं किया कि क्या कर रहे हो यार, क्यों? नहीं, मेरे फादर में एक बहुत बड़ी खूबी थी, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
वो ये कहते थे जो आपके मन में हो करो। बहुत सोच समझ के निर्णय लो और उसके बाद वो करो, लेकिन जो भी उसके फॉल आउट हो, जो भी रिजल्ट्स हों, उसके लिए किसी और पे उंगली मत उठाना। जो भी आउटकम होगा उसकी जिम्मेदारी भी आप जिम्मेदार। तो वो बात उन्होंने, चाहे मैं यूएस में जाने की बात हो, वापस आने की बात हो, प्रोफेशन ज्वाइन करने की बात हो, और पॉलिटिक्स तो खैर मैंने उनके सामने नहीं ज्वाइन करी, अच्छा बात। लेकिन मुझे ऐसा लेकिन उनके लिए काम तो करते रहे ना हम, उनके लिए कैंपेनिंग काम करते करता रहे। था, बिल्कुल उनके लिए काम करता था। लेकिन मुझे ये यकीन है जहां भी वो हैं आज, वो जब भी मेरी तरफ देखेंगे तो शायद एक क्षण के लिए उनको ये जरूर लगेगा कि उनकी दी हुई सीख पे मैं चल पाया। ये विश्वास मुझे जरूर है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमें हमें एक बात बिल्कुल गौरव जी समझ में नहीं आ रही है। आप जैसा प्रोफेशनल पैसे कमा रहा था विदेश में, अमेरिका में, उसके बाद यहाँ आकर बढ़िया प्रैक्टिस आप कर रहे थे। भाई राजनीति में तो पैसा वैसा मिलता नहीं है। ठीक है, आप घर से अच्छे हैं, बढ़िया है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन क्या आपको कभी नहीं लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों? मतलब आप फाइनेंशियली, प्रोफेशनली और वो इकोनॉमिक्स को तो देख ही नहीं रहे थे, क्यों? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो एज अ पॉलिटिशियन भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई बीन लकी दैट वे। नहीं, वो तो आप कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो भाई, लेकिन जैसे आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, आप शाम को 5 घंटे आप टीवी पर बैठे हुए हैं, पार्टी ने जिम्मेदारी जा रहे हैं, अभी भी सुबह फ्लाइट है आपकी 6 बजे, भाग रहे हैं, हिंदुस्तान भर में घूमना है आपको, सब कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है ना, 100% की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू हैव टू बैलेंस द टू, एंड कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ सफर करती है और फाइनेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ कि भाई अब फाइनेंसेस पे मैं आपको ये बताऊं, ये प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आपने कुछ अपीयरेंसेस कर दी हैं कोर्ट में, सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सीनियर एडवोकेट और थोड़ी बहुत जो है ब्रीफिंग है, तो वो आपकी इनकम में दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक और बड़ी बात आपसे कहता हूं, बाय चॉइस, इफ आई एम गिवन अ चॉइस कि आपको 10,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और दूसरी तरफ आपकी इज्जत होगी पूरे देश में, बिना आंखें बंद किए मैं जो है इज्जत की तरफ झुकूंगा। मुझे 10,000 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। It is the message that a man leaves, the footprints that I will leave, my legacy, that is important to me over money. कम लोग हैं आप जैसे। नहीं, अब पता नहीं ज्यादा है कम है, लेकिन मैं आपसे दिल की सारी बातें बता रहा हूँ। टिप्स पर खुल के कह रहे हैं आपसे। मुझे तो नहीं मिलते। हमें नहीं मिलते, हमें तो पैसों के पीछे भागने वाले लोग ही। और हम राजनीति की बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन अपन रोज जब न्यूज सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, आपके साथ कभी शो करते हैं। क्या आप अंजना और चित्रा से नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है, बहुत से अच्छे लोग हैं, तो हमें ढूंढना पड़ता है, एंड अच्छे लोग हमारे बीच में ही हैं। एक बात आपसे और बताऊं कि ऐसा है, सब लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी वाली जनरेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जैसी जनरेशन, मैं ये मानता हूं कि हमारी जनरेशन भी किसी से कम नहीं है। 50 साल बाद लोग कहेंगे इस जनरेशन में श्री नरेंद्र मोदी जी, हम भी किसी से कम नहीं है। किसी ने नहीं रोका कि सैयद अंसारी जी ऐसे आइडिया को जो है क्रियान्वित करें कि वो हिस्ट्री बन जाए। किसी ने गौरव भाटिया को नहीं रोका कि हम लोग एक बड़े नेता के आदर्शों पे चल के इतिहास रच दें। तो इसलिए आई बिलीव दैट दिस इज द टाइम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। इट्स अ स्टेज दैट गॉड हैज गिवन यू एंड यू आर प्लेइंग योर रोल। प्ले इट टू द परफेक्शन एंड क्रिएट हिस्ट्री, डोंट फॉलो हिस्ट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात तो हमें समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से। हाँ भाई, आपको ये दुनिया है ना चमक दमक वाली, भले आप मॉडलिंग की दुनिया में गए थे, हो सकता है बॉलीवुड भी चले जाते, ये बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करती। ये बात तो समझ में आ गई है ना, ये तो। लेकिन फिर भी अब आप पॉलिटिक्स में हैं, तो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? चुनाव लड़ेंगे? मैं अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल नहीं, इच्छा, हम इच्छा की बात करें। इच्छा क्यों नहीं होती है? मैं बेईमानी कर रहा हूँगा आपके साथ अगर मैं कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति कमिटमेंट इतना होना चाहिए। हाँ, अगर पार्टी ये चाहेगी कि किसी और रोल में हम सेवा करें, तो वो भी हम करते रहेंगे। वेरी गुड, वो बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, मेरी अपनी इच्छा क्यों नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं जनता के बीच में जाऊं, उनकी आवाज बनूं, उनका आदर्श बनूं, और लोग भी कहें कि भाई हमें इनके जैसा बनना है। क्यों नहीं?
गजब ईमानदारी से यार, दिल से आप बात कर रहे हैं, आप कमाल कर दिया आपने, वाह वाह। अच्छा, हम पकड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, झूठ मैं नहीं बोलूंगा, मौका ही नहीं दिया आपने। नहीं, आप गीता की कसम खिलवाए रहे हैं, मैं झूठ आपसे बोलूंगा नहीं। अरे एक बात बताइए, गीता की कसम, वहाँ जो मुजरिम आते हैं, जो जिन लोगों से आप अदालत में कटघरे में वो ट्रायल कोर्ट में होता है। अच्छा। मेरी प्रैक्टिस सैयद जी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, क्योंकि ट्रायल जो होता है मुकदमे अरे हमें क्या पता साहब, ट्रायल ये है कि गवाह आना और जो है उसके बाद उनके बयान लिखे जाना, ये सब निचली कोर्ट में होता है। तो उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मैं पहले ट्रायल कोर्ट में गया, कुछ साल सीखा मैंने ट्रायल वर्क, खासकर क्रिमिनल साइड पे। ओके। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में आ गया, 2 बार मैं सेक्रेटरी रहा सुप्रीम कोर्ट बार का। जी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं ज्यादा वकालत करता हूँ, इसलिए मेरा ट्रायल वर्क बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सारी कोर्ट बराबर होती है, काले कोर्ट वाला है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च देश की सबसे बड़ी अदालत, वहाँ वो तो उसका तो जलवा ही अलग है, रुतबा ही अलग है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, वो जो है सो है। नहीं, हम ये समझना चाह रहे थे कि उन लोगों की गीता पे आज जो पिक्चर में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, कसम दिलवाई जाती है बाद। हाँ, तो हमारा सवाल ये है कि आप लोगों को भी कसम दिलवाई जाती है? नहीं, हम लोगों को तो, मैं वकीलों का, हम लोग का एक रूल्स होते हैं, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट क्या रहेगा। अच्छा। और जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनकी एक ओथ होती है, वैसे ही हमारे अपने रूल्स हैं। नहीं, हम ओथ नहीं लेते, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वकील जो है बड़ी ईमानदारी से, अगर किसी मुजरिम का भी मुकदमा लड़ रहा है तो पूरी ईमानदारी से लड़ रहा है। अगर कोई हत्यारा भी है तो भी वो वकील जान लगा देगा कि वो सिद्ध कर दे कि उसने हत्या नहीं करी। ये ईमानदारी हमारे प्रोफेशन में जरूर है। कभी बुरा लगता है आपको कि वकीलों के बारे में कहा जाता है कि झूठे होते हैं? देखिए, कोई बुरा नहीं लगता है। क्यों? आप शहंशाह की मूवी याद करिए, अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन कहता है जहां से देखते हैं आपको 6 दिखाई देता है, जहां से मैं देखता हूं मुझे 9 दिखाई देता है। तो वकील अपना काम कर रहा है, और जो वकील सजा दिलवाता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो भी तो वकील ही कर रहा है, और जो किसी मुजरिम की तरफ से खड़ा है वो भी एक वकील खड़ा है। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, जिसको जो रोल असाइंड है वो रोल ईमानदारी से निभा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि किसी महिला के साथ मान लीजिए कुछ गलत हुआ, या किसी परिवार के साथ उनके किसी परिजन की हत्या हो गई, और जब आप सजा दिलवाते हैं, मैं स्टेट साइड में भी रहा, तो जो आपको एक सुख की अनुभूति होती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सो देयर आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एंड आप अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2-3 बातें हैं। आपने मोदी जी की बड़ी तारीफ की, उनके आप फैन भी हैं, आपने प्रेरणा भी उनसे ली है। बीजेपी में आप ही की पार्टी में कोई ऐसा नेता, थोड़ी सी अपन हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए बिल्कुल, हल्की फुल्की अपन बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता? मैं हल्की बात कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हल्की फुल्का प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी बार आपको कॉम्प्लीमेंट, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप मजा आएगा, आप टीवी पे क्यों कुछ ज्यादा ही गंभीर बन के और खतरनाक बन के बैठते हैं? हाँ, तो अब मैं थोड़ा बदलने का प्रयास करूंगा, बीच बीच में हंस दूं। हाँ, जोक सुना दीजिए, इसलिए जैसे आपने मेरा बैट बजाया 2-3 बार, वैसे बजा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के अलावा आपको ऐसा आपकी पार्टी में, बीजेपी में कौन लगता है कि प्रधानमंत्री बेहतर होगा, बढ़िया होगा? देखिए सैयद जी, मैं मर्यादा को लांघ नहीं सकता हूँ। नहीं, हम मैं आपको आदर्श बता सकता हूँ कि मुझे आदर्श कौन लगता है श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा, लेकिन आगे चल के क्या होगा उस पर मैं अगर टिप्पणी करता हूँ तो मैं प्रवक्ता की जो मर्यादा है उसको भंग करूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैं आपको वजह भी बताता हूँ। सरदार पटेल जी को हमने देखा नहीं है जीवन में, हमने उनके बारे में पढ़ा है, वो लौह पुरुष। जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, ये आप भी मानेंगे कि 70 साल किसी में दम नहीं था कि उसको हटा सके, और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, और गृह मंत्री जी जब संसद के पटल पर वो इतिहास लिख रहे थे, तो मैंने उन भाषणों को सुना, 5 अगस्त और 6 अगस्त।
मैं इतना प्रभावित हुआ क्योंकि मुझे लगा कि अगर देश के लिए सेवा करने की भाव हो तो इस तरह से हो कि कोई भी काम असंभव नहीं है, ठान ली है तो करके दिखाना। ए खुदा रफ्तार को जिंदगी की यूं बनाए रखना, भले ही दुश्मन आगे निकल जाए पर कोई दोस्त पीछे न छूटे। तो ये जो है जिंदगी में हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो आपने नाम गिनवाए थे, सौरभ, गगन, दूसरा गगन, विशाल, विशाल, सौरभ जी, गगन 1, गगन 2, अगर ये एक भी छूट गया तो लड़ाई होगी बाद में। मैं तो चाहता हूँ लड़ाई हो आप, लेकिन हम दोस्तों आप लोगों को सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वाकई आप बहुत किस्मत वाले हैं। गौरव भाटिया जैसा आपको दोस्त मिला है, वाह वाह। मैं आपके दोस्तों से रश्क कर रहा हूँ। इतना प्यारा इंसान, इतना प्यारा दोस्त होने। आप मौका दे रहे हैं तो एक बात और कह दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म से जो है एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। मैं यहाँ नोएडा में ही अब निवास करता हूँ और पिछले 13 साल से मुझे एक बहुत अच्छा फ्रेंड्स का एक सर्कल मिला है। तो उसमें भी मेरे कुछ दोस्त हैं, उसमें अरविंद है, राहुल है, सुमित है, उनके बेटर हाफ्स हैं, अरविंद, राहुल, सुमित, 3 और भी विनीत है, विवेक है, वाह, जसजीव है, और मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कोई छूटे ना, क्योंकि सोच लीजिए पूरा टाइम आपके पास। ये नाम इसलिए लिए कि उनका भी मेरे जीवन में जो है वो बहुत साथ रहा है, एंड दे आर लाइक पिलर्स ऑफ माय लाइफ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सो मेनी वेल विशर्स अराउंड माय सेल्फ। ये देखिए, हम जहाँ रहते हैं वो परिवार, हमारा जो पड़ोसी होते हैं वही पहला परिवार होता है। बिल्कुल भाई, परिवार वाले रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो वही खड़े हैं जो बाद में आपने सारे नाम लिए इन लोगों के। तो मैं इनसे भी रश्क करूंगा, इनसे भी जलूंगा। नहीं, अगर होगा मैं आई विल सेंड यू अ गुड पिक्चर ऑफ बोथ ग्रुप्स व्हिच यू कैन शो टू द व्यूअर्स। नहीं, हमें चाहिए, आप प्लीज हमें, हम ये जो अपनी बातचीत है बीच बीच में, हाँ जी, आपकी मॉडलिंग वाली वो मैं भेज दूंगा, बचपन की कुछ हो, बचपन की, और वो आपकी वकील वाली तो बहुत सारी चीजें हमें, है ना, कुछ कोर्ट रूम के कुछ हो तो मजा आ जाएगा। नहीं जरूर, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन आपने अखिलेश जी के साथ कोई फोटो है आपकी? हाँ बिल्कुल, प्लीज भेजिए, मैं भेज दूंगा। राहुल जी के साथ है क्या? नहीं, उनके साथ मुलाकात है, तो फोटोग्राफ नहीं। अरविंद केजरीवाल, हाँ, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, नीतीश जी का नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन निकाल दिया। नीतीश जी You want to make it tough for me? नहीं, नीतीश जी नहीं। हाँ ठीक है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, एक आध और ले सकते हैं, चल चारों में से किसे प्रधानमंत्री आप देखते हैं कि बन सकता है? चारों को एकदम स्पष्ट। इस पे बिल्कुल सच्चाई से बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, ये कहना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 370, भव्य राम मंदिर, PFI पे बैन लगा देना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 24 में भाई। मैं वो नहीं कह रहा। आप मेरी बात की गहराई को अगर समझ जाएंगे तो आप ये सवाल जो है दोहराएंगे भी नहीं। आपको मालूम है भारत इस वक्त स्वर्णिम युग से निकल रहा है, क्यों? अगर ग्रेटेस्ट PM ऑफ ऑल टाइम, एक टर्म होता है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, श्री नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं देश के लिए, और इसको देश का सौभाग्य और विपक्ष का दुर्भाग्य मानिए कि उनके पास कोई आ नहीं सकता है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जितने भी नाम आपने लिए, इनकी राजनीति से, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे ही मैं अग्री नहीं करता हूं। और अगर आप इसमें राहुल गांधी का नाम भी इंक्लूड कर लें, मैं आपसे सच बता रहा हूं, मेरा ये मानना है, गलत या सही, आप अगर सामने खड़ा करा दे तो वो 3 मिनट टिक नहीं सकते। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने ये लोग क्या टिकेंगे? हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे थे कि अभी 24 में आप बताइए। नहीं, मैं 24 क्या, मैं आपको, क्योंकि प्रकृति, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, स्थायी तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, नथिंग इज, बट यू हैव टू अचीव, यू हैव टू अर्न दैट प्लेस। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो अगर आप कह रहे हैं बदला, इन लोगों के पास, भाई अखिलेश बहुत यंग हैं, आप ही के हम उम्र या आपसे छोटे ही होंगे, मुझसे थोड़े बड़े। सॉरी, बड़े आप, माफी नहीं, वो he looks younger, that is a compliment for him। नहीं, आप भी बहुत, आपकी एज से आप भी बहुत यंग लगते हैं। मैं ये कह सकता हूँ भाई,
मुझे पता है आपकी एज, उससे आप बहुत यंग लगते हो, उतने नहीं लगते। बट डोंट डिस्क्लोज इट। ना, मैं भी फंस जाऊंगा ना, आपने मुझसे पूछ लिया तो। आई एम श्योर दैट तो दोनों मुझे अपनी इज्जत वी मस्ट बी ऑन द सेम पेज। यस, ऑन द सेम ट्रैक, सो लेट्स नॉट। खैर, कोई ऐसा कांग्रेस का नेता जो आपको लगता हो कि वो कांग्रेस के नैया पार लगा सकता है? देखिए, जब नैया में छेद हो जाए ना तो कोई पार नहीं लगा सकता। और मैं आपसे ये बड़ी ईमानदारी से कह असली रहा हूं। प्रवक्ता हम आ गए। नहीं, अभी तक गौरव भाटिया तो प्रवक्ता आ गए। अब आ जाए कोई। ये टाइटैनिक जहाज है, इसे अब नहीं डूबना- पूछूंगा। अब आपसे कुछ नहीं पूछ रहा मैं, अब आप कुछ नहीं पूछ रहे। अच्छा, आप बताइए, आप एक बात और बताइए। आप पॉलिटिक्स से कुछ नहीं पूछ रहे, फंस गए आप। आज तो आपने नहीं ऐसा नहीं है। अरे भैया, मैंने पूरी ईमानदारी से आप क्या आपके हर जो है बहुत प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत ईमानदार आपने मुझे कई बार एकदम हैरान कर दिया। आप हर टीवी चैनल पे रोज बैठते हैं और जबरदस्त डिबेट करते हैं। बीजेपी को छोड़कर आपका फेवरेट प्रवक्ता? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता सकता हूँ। आई थिंक पवन खेड़ा इज अच्छा। अ गुड स्पोक्स पर्सन एंड पहले वो डिबेट में ज़्यादा आते थे, हम लोग आमने सामने होते थे, बट द फीलिंग वाज ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वाह। एंड मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी जी भी मेरे साथी जी, हैं, जी, वरिष्ठ जी, कॉलीग जी, हैं। जी, जी। उनसे जब हम बात करते हैं तो वो मुझे अपना टाइम बताते हैं कि अरुण जेटली जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी स्टूडियोज में लड़ते थे और बाहर बैठ के चाय पीते थे। मैं समझता हूँ आज भी यही होना चाहिए कि हम लोग तो आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल मैं कहूँगा थोड़ा डिटेरियोरेशन है, क्योंकि पर्सनल हो जाती हैं डिबेट्स। वो तो नहीं होता। डिबेट्स को आप तथ्यों के आधार पे, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के आधार पे मजबूती से रखिए, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बताऊं, मैं ये 12 साल से 13 साल से डिबेट्स कर रहा हूं, 10,000 डिबेट से ज्यादा की होंगी आज तक सैयद जी। पहले मैंने कभी किसी भी प्रवक्ता पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। ये एक बेंचमार्क प्रयास किया है कि बना के रखें। और मैं तो ये कामना करता हूं कि जो मेरे विरोधी हैं, दुश्मन तो है नहीं, वो अपनी पार्टी में अध्यक्ष बने, वो अपनी पार्टी में आगे बढ़े, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं। वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई प्रवक्ता, हाँ, आप आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, घर से बैठे रहते हैं, आप ऑफिस से बैठते हैं या स्टूडियो में आया तो आपने किसी को देखा, अपने विरोधी को दल के बैठे, तो आपका मूड ऑफ हो गया, अरे यार कौन आ गया, इसके साथ नहीं बैठना। ऐसा कोई है नहीं। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, कुछ लोग होते हैं जो आपको थोड़ा सा Irritate। कम पसंद हो, कम पसंद, लेकिन अगर वो आपको कम पसंद है और आप इरिटेट हो रहे तो कमी आपकी पर्सनालिटी में है। आपको उनको इनकॉन्सिक्वेंशियल समझ के अपना काम करना है, और मैं समझता हूं यही जो है एकाग्रता होती है। दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन इज ऑल अबाउट। इट डजंट मैटर हु द अपोनेंट इज, आई एम व्हाट आई एम। क्या बात। मुझे अपने पे फोकस करना है। फुल कूट के भरा हुआ कॉन्फिडेंस आप में। नहीं, मैं अगर आप बताइए, आप एंकर हैं, आपके सामने पब्लिक से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको इरिटेट कर दे, और तो आप, ये आपकी कमजोरी है कि आप इरिटेट हो रहे हो गए आप तो। यस, एंड इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। यू लर्न एवरी डे, यू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। दूसरे में कमी ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने को और बेहतर बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। वाह वाह वाह, ऐसा आपने कमाल कर दिया, मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया आपने। That's very sweet of you. So at least now we are on the same page again. You have always impressed me. I have impressed you today. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप डिफरेंट चैनल्स पे जाते हैं, खूब डिबेट करते हैं। हम दूसरे चैनल्स के नहीं, अपने चैनल की बात कर रहे हैं। हमारे चैनल में आज तक में सईद अंसारी को छोड़कर, हाँ जी, आपका फेवरेट एंकर कौन है? मैं एक बात जरूर कहूंगा, और एक ही नाम लूंगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन एक नाम, वो उसकी वजह बताता हूँ और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। रोहित सरदाना जो है वो मेरे छोटे भाई की तरह था, और मैं आपको बताऊं कि जब ये दुखद समाचार आया कि वो नहीं रहे, तो मुझे भी इतना झटका लगा कि मेरी आंखें नम हो गई थी। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी वाइफ इस बात की गवाह है। वो मेरे फेवरेट थे और रहेंगे, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई थे। लेकिन
मैं अदरवाइज समझता हूँ कि अंजना ओम कश्यप जो है बहुत अच्छा एंकर करती हैं और बहुत ही बैलेंस्ड जो है वो पत्रकार हैं। उनके साथ जब भी सम्मिलित होता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने पूरी ईमानदारी से आपकी बात का जवाब दिया, लेकिन अगर मैं रोहित भाई की बात का जिक्र ना करता तो ये सवाल का उत्तर अधूरा रहता। आपने इमोशनल कर दिया मुझे। लगता ही नहीं, ऐसा लगता है, अभी भी ऐसा लगता है गौरव जी कि कहीं से भी आ जाएगा। मुझे आज तक विश्वास नहीं हुआ। और रोहित की बड़ी बेटी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त मिट्ठू, छोटी काशी, छोटी तो इतनी सी और बिल्कुल डॉल टेडी होता है, इतनी सॉफ्ट छोटी सी प्यारी सी, मतलब 1 साल से भी कम की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और मिट्ठू भी उतनी सी पैदा हुई तब से मैं उसे जानता था, और इतनी प्यारी इतनी शैतान। तो पता नहीं, आपने एकदम से ऐसा टॉपिक छेड़ दिया कि There is a common thread between us also. so, नहीं जाना चाहिए था। बट इस पे भी मैं ये कहूँगा कि उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो पर्सनालिटी है, उनकी फैमिली से थोड़ा इंटरेक्शन मेरा भी है। तो प्रमिला तो हमारी साथी रही है, मैं जानता हूँ, इसीलिए उसके रिफ्लेक्शंस जो है रोहित के बच्चों में मैंने देखे हैं। और उसकी डॉटर का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था उनके जाने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये रोहित ही बोल रहा है। तो उसकी जो लेगेसी है और जो उसमें एक दमखम था, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास्ड ऑन है। एंड मैं आपको कह सकता हूँ भविष्य में जो है रोहित का रूप हम उन्हीं में देखेंगे। Wherever he is, God bless. मुझे नहीं पता था इस नोट पे अपन खत्म करेंगे। अरे पिक्चर देखते हैं आपने, ये थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। जब मॉडल थे ही तो पिक्चर क्यों नहीं देखी? नहीं, पिक्चर देखना अच्छा लगता है। अच्छा, हीरो, फेवरेट हीरो बताइए। फेवरेट हीरो आई थिंक अमिताभ बच्चन जी। नहीं, अभी का अभी अच्छा, अपने यंग लड़कों के साथ कंपेयर कीजिए अपने आप। अभी के फेवरेट हीरो में आई थिंक रणबीर कपूर इज क्वाइट गुड। गजब, एनिमल में तो उसने कमाल कर दिया। रणवीर है, तो वो अपना विक्रांत है, शाहरुख खान है। शाहरुख थोड़े से पुराने हुए आपसे, रम से अपने हम उम्र की बातें कर रहे हैं हम लोग। इन लोगों पे एज का जो रूल है ना वो लागू नहीं होता सलमान पे और इन लोगों पे। ये लोग यंग होते चले। हाँ, ये सही बात है। और ये अच्छा है, मोटिवेट भी करते हैं। फेवरेट हीरोइन अब पूजा से पूछ लो एक बार, बता सकता हूँ कि नहीं। तो आप बोलिए पूजा, नहीं, वही वो तो यही सुनना चाहेगी। बोलिए। नहीं, आई थिंक दीपिका पाडुकोन इज समवन दैट आई एडमायर। शी एक्ट्स वेरी वेल। आप दोनों जाते हैं पिक्चर देखने? हाँ, हम लोग जाते हैं, फैमिली भी जाती है, इवन बच्चे भी जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अब नेटफ्लिक्स आ गया, रात को घर में बैठ लो यार कर। कभी थिएटर में जाना अच्छा लगता है। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद पॉपकॉर्न्स एंड अ लॉट ऑफ टॉक। उसका कोई मैच नहीं है। आप कुछ भी घर में होम थिएटर बना लें, कुछ कर लें, लेकिन उसका कोई मैच नहीं है। व्हाट अबाउट यू? डू यू गो टू द सिनेमा? एक नहीं छोड़ती, कोई भी आ जाए, रद्दी से रद्दी आ जाए, बहुत मजा आता है। सही में बहुत, बिना पॉपकॉर्न के पूरी नहीं होती मूवी। That's very good. मजा आता है। बच्चे अभी तो हालांकि दोनों बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी क्या बनना चाहते हैं दोनों? मुझे पता है कि पूजा भाभी और आप बिल्कुल उन्हें, जिस तरह के हैं आप दोनों, आप उन्हें कोई फ्रीडम दिया हुआ है। जो वो मैं समझता हूँ। तो क्या दोनों बच्चे क्या करना चाहते हैं? The younger one is too young. बहुत छोटी है। The elder one, she intends to pursue law. But it is not by force. दादा और पापा की तरह। आज से 2 साल पहले तक वो डॉक्टर बनना चाहती थी। नहीं, अब 10th में आ गई ना? अब 12th में आ गई। तो अब तो बनेगी। तो वो 5 years कोर्स उसी में जाएगी। अब let us see if she clears through the competitive exams, तो जो है लॉयर बनेगी। एंड किसी ने फोर्स नहीं किया। जब वो कहती थी डॉक्टर बनेंगे, तो भी हम लोग एक बात कहते थे, कोई भी फील्ड चुनना, बी द बेस्ट इन योर प्रोफेशन एंड बी ऑनेस्ट इन योर प्रोफेशन। और आज जो है वो लॉ करना चाहती है, तो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर। नहीं, अब वो करेगी क्योंकि 12th हो गया ना। हाँ, तो अब तो करना ही है। अब ज्यादा डाइवर्जन। अभी 12th में कुछ महीने बाकी है।
अब करेगी हाँ। पक्का, देख लीजिएगा अब वो आई विल टेल हर कि सैयद सईद जी ने अंकल कहा है, हाँ, सईद अंकल I ने will- बेटा, I'll बिल्कुल surely बिल्कुल tell. बिल्कुल बिल्कुल आप कहिएगा, बिल्कुल आप खाने पीने का शौक। बहुत है। हाँ तो जिम करते ही हैं वो तो। जिम बताया मैंने हाँ, वो आपको, तो बताया। मिक्स्ड एक्सरसाइजेस जो भी है। तो बाहर खाते पीते हैं या कुक भी नहीं, करते बाहर हैं? बाहर नहीं, आई डोंट कुक, कभी नहीं। बट आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड आई एम अ टी टोटलर। क्या बात कर मैंने आज तक कभी जो है सिगरेट या लिकर कभी आज तक लाइफ में नहीं। माय फैमिली हैज बीन अ वेजिटेरियन फैमिली, अच्छा। अ टी टोटलर फैमिली ऑल थ्रू आउट। सो दिस इज ऑल्सो अ रेवलेशन आई एम मेकिंग ऑन दिस चैनल, दैट मेरे फादर, मेरे चाचा, बहुत मेरे सारी दादाजी, हाँ, अच्छा अच्छा सभी सभी लोग। हमें लगा कि मम्मी पापा की। लेकिन बीच में मैंने कुछ साल नॉनवेज खाया था जब मैं यूएस गया, लेकिन अच्छा, उसके अलावा पिछले 17-18 साल से अब तो वापस वेजिटेरियन। अब तो शुद्ध शाकाहारी हो गए हैं। वीगन तो नहीं हो गए उस नहीं टाइप के तो नहीं ऐसा हो गए? कुछ नहीं। नहीं आजकल वो भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, पता चला है कि आप सो हम लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते ना। ट्रेंड सेटर्स हैं। ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कहा कि हम लोग ट्रेंड सेटर्स हैं। ईशा नहीं तो ये अच्छी बात है, क्यों नहीं भाई, हम ट्रेंड सेट करें, चले दुनिया हमारे पीछे चले, उसमें क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। घूमने फिरने का शौक है। आई थिंक घूमने से ज्यादा देयर इज अगेन अ पॉइंट बिहाइंड दिस, फैमिली के साथ एक्सक्लूसिव टाइम फ्रॉम योर बिजी लाइफ बहुत जरूरी है। इट इज सेड दैट यू नो अ मैन इज डिफाइंड बाय द फैक्ट दैट हाउ वेल ही और शी is able to groom the family. तो अगर आपकी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है तो आप भी कभी खुश नहीं हो सकते। तो क्वालिटी टाइम के लिए वेकेशंस आर द बेस्ट यू नो डोज ऑफ हैप्पीनेस। यू गो आउट, आप लोग कनेक्ट करते हैं ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स, यू लाफ इट आउट। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। और पूजा भाभी और दोनों बच्चे तो बहुत नाराज रहते होंगे आपसे। हाँ वो आर यू राइट। टाइम ही नहीं है, एक रीजन यही है कि जिसकी वजह से आई फेल। टाइम ही नहीं है, क्या करें? कैसे कैसे करते हैं, कैसे पटाते हैं? नहीं वो पटाना आता है मुझे। गिफ्ट्स रूठे को मनाना और जो है क्या कहते हैं बच्चों को खुश करना मुझे आता है। कम टाइम जरूर हो, लेकिन जो भी टाइम स्पेंड करते हैं उसमें वो बहुत क्वालिटी टाइम होता है। आई कैन से आई एम एन अबव एवरेज फादर व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग माय। यू आर अ ग्रेट फादर, यू आर अ ग्रेट फादर। एज अ हस्बैंड आल्सो पता नहीं बेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन अबव एवरेज जरूर होगा। नहीं बट यहाँ हम आपको रैंक कर रहे हैं कि बेस्ट हस्बैंड, ग्रेट फादर। वेरी स्वीट, थैंक यू पूजा, प्लीज हियर इट। एंड आई मीन इट भाभी, मैं सच बता रहा हूँ आपको पूजा भाभी, सच में। नहीं ये बात मैं दिखाऊंगा उन्हें दैट अ पर्सन लाइक यू नहीं, इज सच सेइंग दिस। आप हमें अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगने लगे। वेरी स्वीट। एक एक बात, एक एक चीज, इतनी क्लैरिटी, इतना फोकस्ड, उसूलों वाला इंसान, संस्कारों वाला इंसान, फैमिली वाला इंसान, इमोशनल, बच्चों को लेकर, देश को लेकर, दोस्तों को लेकर, सबके नाम याद हैं, सबकी कद्र करते हैं, सबकी फिक्र करते हैं। पूरे आज तक परिवार की ओर से आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। गौरव भाटिया जी, अभी भी बहुत कुछ रह गया, लेकिन आपको भागना है, सुबह फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सैयद जी। और ये ज़रूर कहूँगा कि अपने परिवार की बातें कोई केवल परिवार में ही बांटता है। तो these are all very personal jewels that I've shared with you. थैंक यू। The reason is that आपने इस योग्य समझा। आज तक is my परिवार and the audience that would be watching. वो भी They are also like my family. So that is the reason I very candidly spoke with you. And every word of what I have said has come from my heart. It is true. एक भी बात ऐसी नहीं है जो बनावटी है या मैंने जहां नहीं उत्तर देना था मैंने इसीलिए मना कर दिया, लेकिन जो भी उत्तर दिया है वो बिल्कुल दिल से दिया है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह की आपने पहल करी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ भी और आज तक के साथ भी। थैंक यू। और आप खुद में बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। मेरी जितनी भी डिबेट्स आपके साथ हुई हैं, मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने आप में एक क्वालिटी देखी है जो मैं बता दूँ। You don't go by the TRPs. You also go by the substance that you have. एक बैलेंस डिबेट जिसमें किसी के पक्ष में आप नहीं हैं और किसी के अगेंस्ट नहीं हैं और सबको फेयर टाइम देना। और मैंने आपसे एक डिबेट में कहा भी था कि ABCD
4 लोग बैठे, एक एक करके आऊंगा, बराबर समय दूंगा। नहीं वो क्या था, 3+1 था ना। वो लेकिन तब भी यू वर फेयर कि आपने कहा 1 2 3 4, so that is how I remember और you. हमने माना भी, हमने माना कि 3+1 है, 3 आपके अगेंस्ट है और आप अकेले मुकाबला कर रहे हैं। तो थैंक यू, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ। A heartfelt thank you. शुक्रिया। लेकिन हम दोस्तों ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हाँ, गौरव भाटिया जी ने हर बात दिल से की और बहुत ईमानदारी से की। आप जैसे लोग वाकई कम मिलते हैं। Thank you so much. Thank you. Means a lot to me. बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।